हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले देखिएगा, पिछले 3 दिनों में मैं आपके साथ जुड़ा नहीं रहा और पिछले 3 दिनों तक आप शायद इंतज़ार भी करते रहे हो। हालांकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी थी और इसके साथ साथ जो मैं 3 दिन के लिए जो है राजस्थान जो है गया था और एक धार्मिक, ये समझ लीजिएगा कि धार्मिक कार्यों के लिए गया था। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए मैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए गया था। इसके अलावा जो है सालासर बालाजी, वहाँ पर भी जो है हम रुके थे एक दिन के लिए। तो तकरीबन 3 दिन का ये जो हमारा एक धार्मिक कार्यक्रम था, अब उसके तहत जो है ये छुट्टी ली थी। तो अचानक ही प्रोग्राम बन गया, ऐसा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, बट कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर सड़कों की हालत काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके अलावा नारनौल से रेवाड़ी के लिए जो एक्सप्रेस वे बना है और अभी उस पर हालांकि काम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि तैयार हो रहा है। और कुल मिलाकर ट्रैवलिंग के भी मज़े थे और लॉन्ग ड्राइव के भी मज़े रहे और कुल मिलाकर फैमिली के साथ एक अच्छा ट्रिप जो है रहा। और साथ में जो हमारे धार्मिक कार्यकलाप हैं वो भी जो है अच्छे तरीके से पूर्ण हुए। तो इन सभी बातों के साथ कि आप इंतज़ार कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ा संशय भी था कि कहीं सर की हेल्थ तो ख़राब नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन सब सही सलामत था और भगवान की दया से हम उम्मीद करते हैं कि सब सही रहे। और इसके साथ साथ अगर हम आज की चर्चा करें तो जो हमने थर्सडे को एनालिसिस किया था तो उसके तो सुबह खुलते के साथ ही जो बेस लेवल थे वो टूट गए थे। और हालांकि ये कंफर्म हो गया था कि भाई जो क्लोजिंग है वो काफ़ी वीक हुई है और कहीं ना कहीं जो सिलिकॉन वैली बैंक है जो यूएस का जनरली स्टार्टअप को फंडिंग करता है, तो वहाँ से उसकी जो फाइनेंशियल हालत ख़राब हुई है और उस हालत की वजह से पूरे जो इम्पैक्ट हुए हैं वो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में देखे जा रहे हैं। तो हम भी कुछ जो है सेंटिमेंटली हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली हमारे बैंक का कोई ज़्यादा लेना देना है। लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा, एक सेंटिमेंट है तो सेंटिमेंट अपना रोल प्ले करता है। और अभी डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है हालांकि पॉजिटिव नोट के साथ खुला था, लेकिन अभी फ्लैट हो गया था और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में नेगेटिव भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 17,154 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया। निफ्टी ने सबसे मेजर क्या आज ब्रेक किया? निफ्टी ने आज सबसे पहले ब्रेक किया 17,300, जो 17,300 टूटा, वहाँ से ये पता चल गया था डायरेक्शनल मूव होगा, यानी कि निफ्टी के अंदर एक डायरेक्शनल मूव अपेक्षित हो गया था, क्योंकि 17,300 पर बहुत बढ़िया सपोर्ट मिली और आज ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और तब तक सपोर्ट मिल रही थी तब तक बैंक निफ्टी रोके हुए था। आज बैंक निफ्टी के जब चीथड़े उड़े तो फिर ये तो निश्चित हो गया था यार, जब HDFC बैंक संभालेगा, HDFC बैंक के चीथड़े उड़ा दिए तो भाई फिर निफ्टी को कौन रोकेगा। तो फिर ये कंफर्म हो गया था कि एक फॉलो अप सेल है और एक बहुत बढ़िया वाली कैंडल रेड वाली बनी है जो बेरिश मोड के अंदर ट्रेड ले रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि शायद बाजार 17,000 को भी बहुत ही जल्द टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और जिस लेवल की आप बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे वो 16,800 शायद हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, बट एक अच्छे कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद बाजार टूटा है और सेंटिमेंटल वीक होने की वजह से भी टूटा है। तो अब हमें लगता है कि एक नए बॉक्स के अंदर, क्योंकि इस बॉक्स के बाहर बाजार निकला है और इस बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें कि भाई इस बॉक्स के अंदर अगर हम बॉक्स थ्योरी को देखें तो अगर बड़े बॉक्स की भी बात करें तो इस बॉक्स के बाहर चला गया है बाजार। या तो बाजार इस बॉक्स के अंदर जल्द से जल्द वापस लौट आए, नहीं तो इस बॉक्स का जो मेजर पॉइंट है 17,300 अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 1 या 2 दिन के अंदर बाजार वापस आ जाता है तो ठीक है, 17,300 की तरफ टक्कर मारना तो चाहिए 1 या 2 बार, लेकिन बाजार का जो सेंटीमेंट है वो तो देखिएगा हमारा बेरिश ही था। और हमने जब इस पुल बैक में भी एक ही बात बोली थी कि देखिएगा एक रिलीफ रैली की तरह ही आप इसको मानिए, हम ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और
अब देखिएगा एक वीकनेस के संकेत हैं, लेकिन अब एग्रेसिवली मंदी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, अब खरीदने के मौके देखने हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिकली भी आपको बहुत सारे जो शेयर्स हैं अब वो बहुत अच्छे भाव पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी के संबंध में जो है हम आज अल्फा एम्बस के साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेट आएगी, रात्रि में 10:30-11 बजे के आसपास आएगी। तो उसके आसपास एक वीडियो जो है हम शेयर करेंगे कि भाई कुछ जो स्पेसिफिकली शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं, क्या 2 शेयर्स, उनके बारे में बात जो है हम वहाँ पे करेंगे कि भाई क्या हमें आउटलुक लग रहा है। इसके अलावा ये जो टेक महिंद्रा के अंदर जो तेज़ी थी वो इस वजह से थी कि भाई इन्फोसिस के जो पुराने एम्प्लॉई हैं जो मैनेजमेंट में थे वो अब टेक महिंद्रा को लीड करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल और ओएनजीसी भी जो है फ्लैट थे। और इसके अलावा आज जो इंडसइंड बैंक के अंदर धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आई, क्योंकि पहले न्यूज़ पे वो जिस न्यूज़ पे शेयर चला था वो न्यूज़ आ गई। उसके बाद देखिएगा जब भी बैंकिंग में कुछ हलचल होती है तो इन्फोसिस जैसे शेयर्स जो है लाइमलाइट में रहते हैं, गिरने के लिए जो है एग्रेसिव रहते हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ये भी सब कमजोरी के साथ ही आज काम कर रहे थे। तो आज 3 बैंकिंग स्टॉक्स हैं और सबसे खास बात यह है कि आज 1580 रुपये का लेवल एचडीएफसी बैंक ने तोड़ के क्लोज दिया है। तो ये थोड़ा सा एक क्रूशियल पॉइंट था मेरे लिए। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक और एसबीआई ने भी एक कमजोरी के साथ क्लोज दिया है। हालांकि एसबीआई 508 509 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है, ये बाजार नीचे उससे ऊपर आए थे। मेरा जो आउटलुक है निफ्टी बैंक में वो थोड़ा सा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब थी। अब मुझे लगता है कि कल बड़े प्लेयर्स किस तरीके से प्ले करेंगे वो चर्चा मुझे शायद आपके साथ करनी चाहिए, तो मैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा। टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, इनको छोड़ के बाकी सभी माइनस थे। और इंडसइंड बैंक आज का टॉप लूजर 7.4% की कमजोरी, चला भी था पिछले हफ्ते। एसबीआई 3.17, टाटा मोटर्स 3.09, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.71, आयशर मोटर 2.65, बजाज फिनसर्व 2.49, ये एक कमजोरी के साथ काम कर रहे थे आज। अब निफ्टी बैंक पर नजर दौड़ाइए। 39564 हाल फिलहाल के दिनों में एक अच्छी 1000 पॉइंट के आसपास की कमजोरी, 920 पॉइंट की कमजोरी, और लो से अगर आप कैलकुलेट करें तो 1000 पॉइंट हो गया था। अब ये जो कमजोरी आई है ये देखिएगा सेंटिमेंटल है ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि कोई फंडामेंटल अभी बहुत ज़्यादा चेंज हुए बैंकिंग में, लेकिन सारा गेम ऑप्शंस का है। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ये उसी का सारा गेम है। और अभी जो है हम जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा में यही था कि भाई ये जो बाज़ारों के अंदर पुल बैक आया है ये शायद जो है तेज़ी करने वालों को फंसाने के लिए आया, और वहीं पर देखिएगा वो तेज़ी करने वाले फंस गए। और बाज़ार ने जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के अंदर ये रेड कैंडल दिए, कल का जो मेरा व्यू है वो साफ साफ सुनिएगा, मैं साफ साफ बात करूँगा। 39,400 अगर टूटता है और इसके नीचे बाजार काम करता है, इसके नीचे बाजार काम करता है, तो बाजार 39,000 के आसपास तक आ सकता है और इवन 38,800 भी आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये जो लेवल्स हैं यहाँ से हम एक पुल बैक एंटिसिपेट करेंगे। अगर बाजार 39,400 को तोड़ता है तो हम एक पुल बैक एंटिसिपेट करेंगे, अदरवाइज हम एक साइडवेज मार्केट की तरफ देखेंगे। और वहाँ पर जो मेरा दायरा होगा वो 39,400 से नीचे की तरफ और 40,000 और 40,100 तक जो है, क्योंकि अब वोलेटिलिटी बढ़ गई है तो थोड़ा सा दायरा भी बढ़ा होगा। तो 39,400 से 40,100, क्योंकि 3 दिन की रेड कैंडल है, लेकिन निफ्टी ने एक ख़राब कैंडल बनाई है तो इसका एक फॉलोअप सेल आने के चांसेस रहते हैं। जब ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती तो 3 कैंडल, हालांकि इसमें भी बनी गैप डाउन के बाद, तो ये चांसेस होते हैं कि अगर एक फॉलोअप कैंडल आ गई तो वो जो है थोड़ा सा मामला ख़राब कर देती है। बट मुझे लगता है कि 39,000 और 38,800 पे एक अच्छा खासा बेस है जहाँ से पुल बैक करेगा। और पिछले 10-15 दिन पहले मैंने आपके साथ एक चर्चा की थी कि 39,400 टूटेगा तो एक ही झटके में 1000 पॉइंट जाएगा। लेकिन अब की यार थोड़ा सा गेम बदल गया, क्योंकि हम अगर अब पिछले 3 या 4 दिन की कैंडल्स को देखें तो ये जो इस तरीके की जब सेल ऑफ होता है तो चांसेस ये होते हैं कि नीचे के लेवल से एक जो है शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, या जिन लोगों ने यहाँ पे मंदी बनाई है वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए आ जाते हैं। और जब वो प्रॉफिट बुक करने के लिए ऐसे सिचुएशंस में आते हैं
तो जिन्होंने मंदी करी होती है वो ट्रैप हो जाते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो जल्दी से अपने शॉर्ट काट के जो है बाजार को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लीड करा देती है, और जब शॉर्ट कट जाते हैं फिर वो दोबारा से मंदी बना देते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आज स्मार्टली मंदी बनाई होगी तो या तो उनको साइडवेज बाजार देंगे, और साइडवेज बाजार में क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट प्लेयर, वो अपनी मंदी जो है नीचे के लेवल पर कट कर लेते हैं, फिर साइड में बैठते हैं, फिर बाजार में थोड़ी सी तेज़ी खेलते हैं, और तेज़ी खेलने के बाद क्या होता है कि जो रिटेलर है वो ट्रैप हो जाता है, और उसके बाद बाजार थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर उनको लगने लगती है कि तेज़ी होगी, फिर वो बाजार को खींच के दोबारा से मंदी कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रियल में मंदी है, क्योंकि अगर इंटरनेशनली मूड माहौल ख़राब ही रहा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यूरोप 2% के आसपास कमज़ोर था, डाउ जोन्स भी फ्लैट था, तो अभी हो सकता है नेगेटिव आ गया हो। और मैं आपको बता ही देता हूँ कि अभी डाउ जोन्स कहाँ चल रहा है। तो डाउ जोन्स के भी नेगेटिव आने की संभावना पूरी हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से का प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा था, तो नहीं, डाउ जोन्स फ्लैट ही है अभी 906 31907 पे, हालांकि नीचे होके आया है 31624 का, तो वो शुरू में बने होंगे। हाँ, अभी तो फ्लैट ही चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके साथ कि भाई ये जो लेवल्स हैं ये ओवरसोल्ड होने की वजह से एक बार प्रोटेक्ट होंगे, तो बाजार ऐसा नहीं होता वन वे सीधा गिरता है, वन वे चलता है। हालांकि हमने हमारे बाजार हुए हैं इस तरीके की 3 कैंडल्स देखिएगा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिली थी जब अदानी एपिसोड हुआ था, या हम जब बजट से पहले की बात, फिर ये बजट के दिन, तो इस तरीके के मूव आए थे, तो बड़े शार्प मूव थे। तो उतना शार्प तो नहीं है, तो हालांकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे कल बाजार जाए ना तो बेचना नहीं चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा संभल के जो है, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा संभल के अगर काम करेंगे तो शायद वहाँ से पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए। और वहाँ पे पुल बैक में 100-150 पॉइंट तक की एक ट्रेडिंग मूव जो है, मतलब स्मार्टली, क्योंकि जब मूव आएगा तो एकदम तो आपको पता नहीं चलेगा, बट बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, 50-60 पॉइंट तो उस कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। उसके बाद 150 से 200 पॉइंट का एक अप मूव मिल सकता है, क्योंकि जब बाजार ओवरसोल्ड होता है ना तो बेचना बड़ा खतरनाक होता है। और हालांकि अगर 38,800 टूट गया तो फिर देखिएगा बाजार फिर 38,300 और 38,500 की तरफ जाएगा। 38,300 और 38,500 बहुत ही बढ़िया वाली स्पोर्ट है, और वहाँ पर बाजार एक झटके में नहीं टूटने वाला, वहाँ पे बाजार एक हफ्ता बिताने का दम रखता है, और वहाँ से पुल बैक भी हम उम्मीद करेंगे अगर वो लेवल आते भी हैं तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ फंडामेंटली ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन देखिएगा सेंटीमेंट ख़राब होता है तो सब कुछ होता है। और बैंकों में मैंने आपके साथ यही चर्चा की थी कि बाजार अब इसी रेंज में जो है कंसोलिडेशन वाली रेंज में चलेगा, जब तक 39,400 होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। आप ये मान के चलिएगा कि 39,400 से लेके 41,800 900 की जो रेंज हमने बताई थी उसी रेंज में शायद काम करना चाहिए। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस सब माइनस थे आज, और डबल सेंचुरी लगाई SBI ने, HDFC बैंक 164 पॉइंट, ICICI बैंक 145, तो सब की सेंचुरी थी आज। उसके बाद सब कुछ रेड है। तो आज क्या बात करें, वॉल्यूम आप देखेंगे तो डबल वॉल्यूम के साथ HDFC बैंक में सेलिंग थी, हालांकि मैंने भी डिलीवरी परसेंटेज चेक नहीं किया आज। कोटक महिंद्रा बैंक में भी डबल वॉल्यूम था, डबल से भी ज़्यादा था। ICICI बैंक में 50% ज़्यादा वॉल्यूम था, एक्सिस बैंक में नॉर्मल वॉल्यूम था, SBI में तकरीबन 20% ज़्यादा वॉल्यूम था। तो ये वॉल्यूम के साथ आपको लगेगा कि सेलिंग नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये बात पता है कि किस से इंडेक्स मूव होगा। आज इंडेक्स मंदा करना था, इसलिए HDFC बैंक को ही लीड करना था, तो उनको पता था आज मंदी खेलनी है। तो HDFC बैंक हैवी वेट है, निफ्टी को भी मैनेज करता है, बैंक निफ्टी को मैनेज करता है, और HDFC बैंक की एक स्वैप रेशियो HDFC लिमिटेड के साथ है। तो बड़े प्लेयर्स ने इन्हीं को पकड़ के नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की। FIs ने आज कोई बहुत बड़ी तो सेलिंग नहीं की है, 1540 करोड़ की सेलिंग की है, 1418 करोड़ की DIs ने बाइंग की है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये आज सेलिंग जो है मिस्टर इंडिया की तरफ से हुई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन स्मार्ट मनी है वो आज जो है ऑप्शंस के हिसाब से अपने जो बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से शायद ज़्यादा एग्रेसिवली सेल कर रही थी। और इसके साथ आज के डेटा भी हमारे पास फ्यूचर्स के नहीं है उपलब्ध, और पुट कॉल रेशो 0.54 है, ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया आज। तो यहाँ पर भी देखिएगा एक पुल बैक टू साइडवेज की हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक होगा तो पुट कॉल रेशो ठीक हो जाती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी तो देखिएगा 204 पॉइंट है, लेकिन अभी फ्लैट है। ब्रेंट क्रूड इन सारे घटनाक्रम की वजह से $5 टूट गया है, तो हमारे लिए तो बढ़िया है इंडिया के लिए।
ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 17,300 एक मेजर लेवल था, जिसके ब्रेक होते के साथ भाई साहब यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई, आज 85,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए। तो अपनी जो शिफ्टिंग है वो नीचे की तरफ हुई, जो 17,500 17,600 पर राइटिंग थी वो अब जो खिसक कर 17,300 की तरफ आ रही है। 17,400 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग है, 17,500 पर भी। तो 17,300 400 500 सब जगह पर 1 लाख से ज़्यादा कॉन्टैक्ट राइट है। 17,500 पे 2,06,000। अब देखिए कब एक एब्सोल्यूट लेवल पे स्पोर्ट कितनी कहाँ आएगी, तो 17,000 पे आनी चाहिए। तो जो राइटिंग हुई है 20,000 कॉन्टैक्ट 17,000 पे हुई है, 17,100 पे भी पुट राइटिंग हुई है, बट एग्रेसिवली नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी भी पलड़ा बियर्स का भारी है, जबरदस्त तरीके की कॉल राइटिंग है। बट ये ध्यान रखिएगा इन सब के बीच में आप बाजार की एक अंडरलाइंग चीज़ को समझिएगा। बाजार टेक्निकली जब ओवरसोल्ड होता है तो ये चांसेस रहते हैं कि साइडवेज रह के थोड़ा सा पुल बैक करे, और अगर फर्दर सेलिंग भी होनी होगी तो भी हमें लगता है इस तरीके का। और हम क्योंकि मंथली एक्सपायरी में तो है नहीं, मंथली एक्सपायरी होती तो मैं खुद ही बोल देता भाई कल भी सीधा शॉर्टकट ही जो है बाजार गैप डाउन खुलेगा, तो बट वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी नहीं है। हालांकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस वजह से भी हमें लगता है कि बाजार नीचे जाकर जो है फाइनेंशियल निफ्टी के जो स्टॉक एडजस्टमेंट है उसकी वजह से भी पुल बैक बनता है हमारा, या बाजार फ्लैट खुलेगा तो साइडवेज, और बाजार फ्लैट खुल के नीचे चला जाए तो भी हम पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। बट आज की जो मूव थी वो बिल्कुल डायरेक्शनल थी, तो एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट इस सेलिंग के बावजूद भी हमें लगता है कि न्यूज़ की वजह से या सेंटीमेंट की वजह से ज़्यादा सेलिंग हुई है बजाय के फंडामेंटल रीजंस के। और यहाँ पर अगर हम बात करें 40,000 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग आपको नज़र आ रही है, तो अब ये हर्डल रहेगी 40,000 के आसपास। पुट राइटिंग अगर कहीं पे है तो 39,500 पे भी 37,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, लेकिन कोई बहुत मेजर नहीं है। और 39,000 के ऊपर 25,000 कॉन्टैक्ट हुए, तो पुट राइटिंग कहीं पर ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि जब ऐसा फ्री फॉल हो रहा होता है तो पुट राइटर की भी हिम्मत टूट चुकी होती है। तो बाजार ठहरेगा, बाजार थोड़ा सा रुकेगा तो पुट राइटर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जुटा पाएंगे, तो शायद तब पुट राइटिंग हो। इसलिए पुट राइटिंग है नहीं, तो बड़ा प्लेयर भी ऐसे समय में बाजार को नीचे तोड़ने की कोशिश करेगा नहीं, क्योंकि कभी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फंस जाएगा। तो या वो स्मार्टली जो है बाजार को एक झटके में सुबह एक ही झटके में नीचे तोड़ दे और लोगों में पैनिक आ जाए, और जिन्होंने तेजी की होगी उनके स्टॉप लॉस गड़ जाएं और उसके बाद बाजार खिंच जाए, इस बात की भी संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।